कैसी भयंकर होती है। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयौ न मज्जन पाव अभागा। जड़ता का जाड़ा जब लगता रहता है तो वह मानसरोवर के निकट जाकर के भी उसमें गोता नहीं लगा पाता है। जड़ता से युक्त होने पर कथा सत्संग के बीच में बैठ करके, और कथा समझ में नहीं आती, सत्संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अपने ऊपर। इस तरह की जो जड़ता, उस जड़ता के जाड़े को दूर करने के वास्ते श्याम सुंदर ने अपने चरण में अंबर अर्थात वस्त्र का चिन्ह धारण किया। भगवान ने अपने चरण में कुलिश माने वज्र का चिन्ह धारण किया तो वह कुलशहु पाप पर्वत के फोरवे के, पापों का हमारे ऊपर बड़ा भारी पहाड़ जो है वह लदा हुआ है, और उसे तोड़ने के लिए जो कोई भगवान के चरण में स्थित वज्र के चिन्ह का ध्यान करें तो बड़े बड़े पहाड़ जो है वह चूर हो जाते हैं। पहाड़ों के पंखों को काटने के लिए इंद्र ने वज्र का प्रहार किया था, इसी तरह से वह वज्र का ध्यान करने पर पाप रूप पर्वत जो है वह नष्ट हो जाते हैं। कमल जो है वह, उसमें लक्ष्मी का भक्ति का निवास है। भक्ति निधि जोरिवे को, भक्ति रूपी जो संपत्ति है उसका संग्रह करने के वास्ते और कमल के चरण का ध्यान करना चाहिए। कमल का ध्यान करने वाले वह भक्ति रूपी संपत्ति का और संग्रह कर लेते हैं। इसी तरह से भगवान ने अष्टकोण त्रैकोण आदि चिन्हों को धारण किया। मनुष्य मायाजाल में फंसता है, इन चिन्हों को जब ध्यान करता है तो वह माया का जितना कुछ जाल है वह इन यंत्रों का चरण चिन्हों में ध्यान करने से माया का जाल माया से दूर हट जाता। भगवान ने ऊर्ध्व रेखा को धारण किया। ऊर्ध्व रेखा जो है वह लंबी होती है चरण श्री चरण में, उसका ध्यान करने पर भव सागर के ऊपर पुल सरीखे बन जाता है। भवसागर को पार करने के वास्ते ऊर्ध्व रेखा के श्री चरण चिन्ह का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक चरण चिन्ह का और फल श्री प्रियादास जी ने अलग अलग लिखा। चरण चिन्हों का रेख कुलिश ध्वज अंकुश सो है, गोसाई तुलसीदास जी का वाक्य है। सुमिरत राम चरण जिन रेखा, वीधराज घायल होकर के भगवान के चरणारविंदों के चिन्हों की रेखाओं का ध्यान कर रहे थे। श्री अक्रूर जी महाराज, उन्होंने ब्रज भूमि में धूलि में श्याम सुंदर के चरण चिन्हों को देखा तो देखते ही उनके हृदय में प्रेम इस प्रकार उमड़ा कि रथ से उतरे नहीं, उतरने में तो देर लगती है, रथ से कूद पड़े और कूद करके उस चरण चिन्हों की रज में लौटने लगे। अरे ये भगवान के चरण चिन्ह हैं। इस चरण रज को बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ढूंढते रहते हैं, उनको मिलती रही वेद की श्रुतियां आज भी और इन चरणों को, चरण रज को, चिन्ह को ढूंढती हैं, लेकिन उनको प्राप्त नहीं होती। ऐसा कहकर के श्री अक्रूर जी चरणों के चिन्हों में, भगवान की चरण रज में लौटने लग गए, कृतार्थ हो गए। चरण चिन्हों के पश्चात एक छंद में 12 भागवतों का नाम लिया गया। इन 12 भक्तों के नाम श्रीमद् भागवत में लिए गए हैं और श्रीमद् भागवत का बहुत कुछ प्रभाव भक्तमाल के ऊपर है। अनेक स्थलों पर भागवत के अंश, प्रतीक, वाक्य ये भक्तमाल में पाए जाते हैं। इनके नाम
विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप नर हरिदास जनक भीखम बलि शुक मुनि धर्म स्वरूप। इन 12 नामों को लेकर के इनकी महिमा कही जा रही है कि अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे आदि अंतलो मंगल तिनको श्रोता वक्ता पावे। इन 12 महाभागवतों का जो कोई स्मरण करे नाम ले तो वह आद्योपांत मंगल होता है और प्रायः करके भगवान के चरित्रों के कथन श्रवण में इनका नाम लेने से श्रोता और वक्ता दोनों मंगलमय हो जाते हैं, उनको मंगल की प्राप्ति होती है। और यह भागवत में 12 भागवतों के नाम कहाँ लिए गए हैं तो स्मरण का कराते हैं कि अजामेल पर संग यह निर्णय परम धर्म के जान, इनकी कृपा और पुण्य समझें 12 भक्त प्रधान। भगवान के यह 12 भक्त प्रधान हैं और आज तक जिस किसी ने भगवान की भक्ति को पाया, किसी को भगवान के चरित्रों का ज्ञान हुआ, तो भगवत तत्व का जिनको ज्ञान हुआ तो उन सबों ने इन 12 से ही पाया है। इनकी कृपा और पुण्य समझें। भगवत तत्व को, भगवत विषय को इन्हीं की कृपा से, इन 12 महाभागवतों की कृपा से और समझा जाता है। इनसे दूसरे ने समझा, दूसरे से तीसरे, परंपरा में मूल में यह 12 भक्त ही प्रधान हैं। इनकी कृपा से ही दूसरे लोग भगवान की भक्ति को, भगवत संबंधी ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और अजामिल के प्रसंग में, अजामिल के उपाख्यान में इन 12 वैष्णवों का नाम लिया गया है। अजामिल नारायण नाम का उच्चारण करने से भगवान के पार्षदों ने जमदूतों को भगा करके अजामिल को बचा लिया। इस प्रसंग में नाम की महिमा नहीं, नामाभास की महिमा हुई। नाम की महिमा तो तब कहा जाता जब अजामिल ने भगवान का नाम नारायण लिया होता। उसने भगवान का नाम तो नहीं लिया, अपने लड़के को नारायण कह करके उसने पुकारा, तो नाम का आभास हुआ। उसकी महिमा अजामिल के प्रसंग में है। नाम भास काम करे। नाम का आभास भी जमदूतों का कहना था कि इसने अपने लड़के का नाम लिया। भगवान के दूतों ने कहा कि इसका लड़का 4 बरस 5 बरस का होगा, 4-5 साल से उसका नाम नारायण होगा। लेकिन नारायण भगवान का नाम तो अनादि काल से भगवान का नाम नारायण है, तो नारायण यह लड़के का नाम हो सकता है कि भगवान का नाम हो सकता है। कदाचित लड़के का नाम लिया तो चाहे सांकेत से, परिहास से, किसी भी बहाने भगवान का नाम और काम करता है, ऐसा कह करके अजामिल को छुड़ाया। तो नामाभास की महिमा इस प्रसंग में प्रकट हुई। हारे मारे फटकारे गए जमदूत धर्मराज के आगे पहुंचकर, ध्यान रहे कि धर्मराज और जमराज ये 2 नहीं हैं, वह एक ही महापुरुष हैं, एक ही देवता हैं। और देवता भी क्या, महान भागवत वैष्णव हैं। वे दुष्टों को, पापियों को अपनी भावना के अनुसार जमराज भयंकर प्रतीत होते हैं। उन पापियों के लिए नरकादि की व्यवस्था जमराज करते हैं।
पुण्यवान लोग जो जाते हैं उनको उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य शांत दिखाई पड़ता है, और उन पुण्यवानों को पुण्य से प्राप्त जो लोक, उन लोकों की व्यवस्था करते हैं, उन लोकों को भेजते हैं। और जो भगवान के भक्त इस लोक से ऊपर को जाते हैं तो रास्ता तो वही है, वहां होकर के जब निकलते हैं तो ये भक्तों का आदर करते हैं, भक्तों के लिए पुष्पमाला आरती सजा करके उनका स्वागत करते हैं और वे भगवान के धाम को जाते हैं। इस तरह से जब यमराज के दूतों ने कहा कि महाराज ये बताओ कि इस जगत में शासन करने वाले कितने हैं? अगर एक शासन करने वाला हो तो उसका शासन चलेगा, और कदाचित शासन करने वाले बहुत हों तो किसका शासन चले और किसका शासन न चले। और ये धर्मराज ने कहा भाई क्या हो गया? हो क्या गया? हम एक पापी को ला रहे थे, चार चार भुजा वाले चमकते भये आ गए, मार करके भगा दिया और पापी को ले गए। क्यों ले गए? अरे उसने अपने लड़के नारायण का नाम लिया था। ये सब कथा बताना चाहते थे तो भगवान ने, धर्मराज ने उनको मना कर दिया। अब आगे अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो भगवान के नाम का अपराध होगा और भगवान के जो दूत पार्षद उनका अपमान होगा। सारी बात को मैं समझ गया, आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। बड़े भारी तुम्हारे भाग्य हैं जो भगवान के पार्षदों का तुमको दर्शन हो गया और भगवान के नाम की महिमा का तुमको ध्यान हो गया। आज से देखो, उस समय धर्मराज जी ने अपने दूतों से कहा कि इस वैष्णव धर्म को, जो वैष्णव धर्म गुह्य है, गोप्य है, विशुद्ध है, इसको हम 12 लोग जानते हैं। 12 कहकर के विधि नारद, शंकर, सनकादिक, कपिल देव, मनुभूप, नरहरिदास माने प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह और राजा बलि, सुखदेव जी, 11 के नाम लेकर के और 12वें में अपने को कहा। 12वां मैं, 11 ये लोग और 12वां मैं। द्वादशैते बिजानीमो धर्मम भागवतम भटाह। हे सुभटो वीरो, हम 12 लोग जो गुह्य विशुद्ध भागवत जो धर्म है उसको जानने वाले प्रधान हम लोग 12 हैं। और आज से तुम जहां भगवान के नाम का कीर्तन होता हो उस मोहल्ले में नहीं जाना, उधर नहीं जाना। जिसका सिर एक बार भी भगवान के चरणों में झुकता है उसके उस दिशा को नहीं जाना जहां तुलसी का वृक्ष है, जहां नाम संकीर्तन होता है, वहां तुम नहीं जाना। कदाचित पहुंच जाओगे तो आज जैसे तुम्हारे ऊपर पिटाई भई, मार पड़ी, तो यही हाल होगा। उधर नहीं जाना। तो यहां इस प्रसंग में धर्मराज ने भगवान के नाम की महिमा का गान किया। अजामिल के प्रसंग में भगवान के नाम के महात्म्य का, नामाभास के महात्म्य का वर्णन हुआ। इसलिए अजामिल प्रसंग यह निर्णय परम धर्म के जान। अजामिल के उपाख्यान में परम धर्म का निर्णय हुआ। परम धर्म क्या होता है? तो सामान्य धर्म तो वह है जिसका आचरण करने से इस लोक में शरीर के सुख प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए और यज्ञ आदि करके लोग इंद्र आदि के लोकों में जाकर के बहुत समय तक स्वर्ग के सुखों को भोगते हैं। स्वर्ग के सुख और इस लोक के सुख, यह सामान्य धर्म का फल है। साधारण जो धर्म है, महात्मा वैष्णव आचार्य जो हैं, इस धर्म को न धर्म भी नहीं मानते हैं और पुण्य भी नहीं मानते हैं। गीता में
पूत पापा जो शब्द आया, ज्ञानेश्वर जी ने इसका अर्थ किया कि पूत माने होता है पवित्र। तो ये जो पुण्य हैं, ये पुण्य भी पाप ही हैं, किंतु पवित्र पाप हैं। पाप करने से नरक होता है, और जिसको तुम पुण्य कहते हो इनसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान के भक्त उस स्वर्ग में और नरक में कोई अंतर नहीं देखते हैं, क्योंकि भगवान से मिलने में बाधा करने वाला नरक भी है और स्वर्ग भी है। हमने पाप किया, नरक में गए, अनंत समय तक नरकों को भोगते रहे, भगवान से दूर रहे, भगवान का नाम नहीं ले सके, भगवान से वियोग रहा। और पुण्य किया यज्ञ आदि, उन पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग में चले गए, तो स्वर्ग के भोगों में आसक्त हो गए और भगवान से दूर रहे। तो भगवान से दूर रखना यह नरक का भी कार्य हुआ, और स्वर्ग की प्राप्ति हुई तो वहां भी भगवान से, भगवान की भक्ति से, सत्संग से सर्वथा दूर रहे। तो इसलिए स्वर्ग में नरक में कोई अंतर नहीं हुआ। भगवान की जो यह माया है, जिस प्रकार से इस लोक में व्याप्त होती है, स्वर्ग में इससे इसका प्रभाव, माया का प्रभाव कम नहीं है। उसी तरह से स्वर्ग के लोकों में, स्वर्ग में पहुंचे हुए पुण्यवान लोग जो हैं, उनमें राग, द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान सब कुछ भरा रहता है। अपने से एक सरीखे सबके पुण्य नहीं है, तो अपने से ऊपर के लोगों को जो देखते हैं कि अरे मैं तो साधारण भोगों को भोग रहा हूं और यह मुझसे ऊपर रह करके अच्छे दिव्य, हमसे अच्छे भोगों को भोगता है, तो अपने से अच्छे भोगों को भोगते देख करके उनके प्रति द्वेष हो जाता है। अपने से नीचे लोगों को देख करके अहंकार होता है कि मैं अच्छे सुख भोग रहा हूं और ये लोग तुच्छ है, मुझसे निम्न है, नीचे हैं, वहां अहंकार हो जाता है। तो माया के जो विकार, उनसे छुट्टी स्वर्ग में नहीं मिलती है। इंद्रादि के जितने लोक हैं, इन सबों में माया का विकार व्याप्त रहता है। उनके लोक की क्या चले, स्वयं उनके जो देवता अधिष्ठात्री हैं इंद्रादि, वो भी माया के चक्र से बचे भय नहीं होते हैं, माया के अधीन रहते हैं, हर समय भयभीत रहते हैं। भय सवार रहता है कि जब हमारा पूर्ण समाप्त हो जाएगा तो हम नीचे गिर जाएंगे। तो यह स्वर्ग बहुत दिनों तक, हजारों बरस बाद स्वर्ग भोग करके इसी पृथ्वी पर हम आए, हमको नहीं याद है कि हमने सुख भोगा था। इसी तरह से नरकों को भोग करके यहाँ पर आ गए तो हमको नहीं याद है कि हमने नरक भोगा था। तो नरक स्वर्ग भोगने के बाद इस पृथ्वी पर आने वाले वे समान हैं। भगवान के भजन में विघ्न करने वाले, भगवान से वियोग कराने वाले नरक भी हैं, स्वर्ग भी हैं, इसलिए भक्त लोग उनको समान ही मानते हैं, स्वर्ग की इच्छा नहीं करते हैं। तो ऐसे स्वर्ग के भोग जिस पुण्य से प्राप्त होते हैं, उस पुण्य को सामान्य ही धर्म कहेंगे, साधारण धर्म कहेंगे। परम धर्म वह नहीं है। सवै पुंसाम, भागवत का ही वाक्य है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। परम धर्म क्या है? परम धर्म उसको कहेंगे जिसका आचरण करने से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो, भक्ति हो। यतो भक्ति रधोक्षजे, और भक्ति भी कैसी हो कि अहेतुकी और अप्रतिहता। अहेतुकी भक्ति हो, अहेतुक्य प्रतिहता, और ययात्मा संप्रसीदति। परम धर्म उसको कहते हैं जिसका आचरण करने से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो, भक्ति हो। और वह भक्ति कैसी हो? ऐसी भक्ति नहीं आज है और कल नहीं है, इस प्रकार की भक्ति नहीं। अहेतुकी भक्ति अर्थात निष्काम भक्ति, अनपायनी भक्ति, अपाय माने दूरीकरण। ऐसी भक्ति जो प्राप्त होने के बाद जो भक्ति, जो प्रेम दूर नहीं होता है,
सदा सर्वदा के लिए जो भक्ति प्राप्त हो गई है अहैतुकी, जिस भक्ति में किसी प्रकार का कोई हेतु अर्थात कारण नहीं है, कामना जिसमें नहीं है, निष्काम भक्ति, अहैतुकी भक्ति, अनपायनी भक्ति जिससे प्राप्त हो, उसी का नाम परम धर्म है। और उसको प्राप्त करने पर होता क्या है, तो ययात्मा संप्रसीदति, उस भगवान की भक्ति से आत्म रंजन होता है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। आत्मा शब्द के वेदांतियों ने आत्मा माने जीवात्मा भी होता है, आत्मा माने परमात्मा होता है, आत्मा अपने को भी कहते हैं, तो सब संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान की भक्ति जिसको प्राप्त हो जाती है उसके ऊपर जगत के जितने जीव हैं सब संतुष्ट हो जाते हैं, उस पर सब प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरे किसी उपाय से जगत के सभी जीवों को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है तो संसार के जितने लोग हैं, जितनी आत्माएं हैं, सब उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, सब उसके अनुकूल हो जाते हैं। और स्वयं आत्मा माने जो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, वे प्रसन्न हो जाते हैं। और स्वयं अपनी आत्मा, अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार, यह सब दिव्य हो जाता है, अपना मन भी प्रसन्न हो जाता है अपने भीतर। बिना भक्ति के किए हुए धर्म का आचरण, उसको भागवत में ऐसा बताया गया है कि जैसे धान की भूसी, उसको ओखली में डाल करके 1000 बरस तक कोई कूटता रहे तो उसमें 2-4 दाने चावल के नहीं निकलेंगे, केवल कूटने का जो श्रम वही हाथ लगेगा, मेहनत होगी, लाभ कुछ नहीं होगा। भगवान की भक्ति से विहीन अनेक प्रकार के धर्म कर्मों का आचरण करने पर केवल श्रम ही हाथ लगता है, मेहनत होती है, लेकिन उससे लाभ कुछ नहीं होता है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, यहां भगवान की भक्ति किससे होती है, तो इस प्रसंग में भगवान के भक्ति को प्राप्त करने वाले जितने साधन हैं उन सब में नाम को श्रेष्ठ बताया गया। नाम ही अजामिल के प्रसंग में नाम ही की महिमा है, उसी का गुण गाया गया और उसी को परम धर्म कहा गया। परम धर्म का आचरण करने से भक्ति प्राप्त होती है। और इसके पश्चात परम धर्म कर्म करने का जो उद्देश्य, किसी भी कर्म का उद्देश्य, यज्ञ पूजा भजन लौकिक वैदिक कोई भी कर्म, उस कर्म करने का उद्देश्य अगर यह है कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, भगवान की प्रसन्नता के निमित्त जो भी कर्म किए जाते हैं, मन वाणी शरीर से कोई भी कर्म किया जाए और कर्म करने का उद्देश्य हो कि हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाएं, भगवान के चरणों में हमको प्रेम प्राप्त हो जाए, इस प्रेम प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाने वाला जो कर्म, उसी को परम धर्म कहते हैं। परम धर्म उसी का नाम है। परम धर्म को व्यापक कहा गया और श्रीमद् भागवत का संपूर्ण तात्पर्य परम धर्म में है। काशी जी में श्रीमद् भागवत की 52 टीकाएं इकट्ठी हुई, काशी नरेश राजा की सभा हुई, विद्वानों ने आपस में विवाद शास्त्रार्थ किया, निर्णय नहीं हो पाया किसकी टीका श्रेष्ठ है। वहां पर श्रीधराचार्य जी महाराज, उनकी टीका भी थी। श्रीधर जी महाराज ने श्रीधर श्री भागवत में परम धर्म निर्णय कियो, उनकी टीका भगवान बिंदु माधव के मंदिर में रखी गई और भगवान ने अपने हस्त कमल से सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके उस टीका को मान्यता दी और श्रीधराचार्य ने परम धर्म जो है वह परम धर्म भगवान की भक्ति, भगवान के नाम को ही परम धर्म किया। संपूर्ण श्लोकों पर उनकी कोई टीका नहीं है। कहीं किसी शब्द पर, जिस शब्द के ऊपर लोगों को संदेह था
जिन शब्दों के अर्थों को बदल करके लोग कर्म ज्ञान मीमांसा आदि को सिद्ध करना चाहते थे, उन शब्दों पर किसी का तो पर्याय लिख दिया, किसी का समास लिख दिया। इस तरह से संपूर्ण भागवत का प्रयोजन तात्पर्य परम धर्म में है, यह श्रीधराचार्य जी महाराज ने निर्णय किया। परम धर्म ही इस भागवत का उद्देश्य है। तो उस परम धर्म को आचरण कोई भी कर्म करें, यहां तक किसान खेती करता है और खेती करने में अगर उसका उद्देश्य यह है कि हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाएं, भगवान की भक्ति हमको प्राप्त हो जाए, तो वह किसान का खेती का जो कार्य है वह परम धर्म हो जाएगा। व्यापार करने वाला वैश्य अगर इस पवित्र उद्देश्य से व्यापार करता है तो उसका व्यापार परम धर्म होगा, उससे श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। कर्म करने में कर्म की पवित्रता तब होती है जब उद्देश्य पवित्र हो। उद्देश्य के पवित्र होने पर कर्म पवित्र हो जाता है। कर्म कोई अपने में उद्देश्य पवित्र भये बिना कोई कर्म पवित्र नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए माला लेकर के जप किया जा रहा है और माला जपना एक पवित्र कर्म है, लेकिन अगर उद्देश्य पवित्र न हो, भीतर हमारे मन में हो कि हमारे शत्रु का नाश हो जाए, इस विचार से अगर हम माला जप रहे हैं तो वह माला का जपना न तो धर्म होगा और न परम धर्म होगा। उस माला के जपने से उस कर्म से नरक की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि उद्देश्य हमारा पवित्र नहीं है। उद्देश्य के पवित्र होने पर पूज्य श्री भक्तमाली जी ने भक्तमाल में एक दृष्टांत कहा एक कोई चोर डाकू जंगली आदमी था, लोगों को लूट करके अपनी जीविका चलाता था। किसी दिन कोई महात्मा मिल गए, उनको मारने लगा। अरे उन्होंने कहा मेरे पास क्या रखा है? बोले कुछ नहीं रखा है, जो कुछ है वही हम तुमसे ले लेंगे, छीनेंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ, तुम जो यह पाप करते हो भोगने में कोई साझीदार होगा? हाँ, क्यों नहीं, हमारे परिवार के लोग जब हमारी कमाई खाते हैं तो फल में भोगने में वे लोग हिस्सेदार होंगे। घर से पूछ करके आओ तो घर के लोगों ने कह दिया कि हमारा पालन पोषण करना यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तुम चाहे पाप करके हमारा पालन करो चाहे पुण्य करके करो। हम कब कहते हैं कि तुम पाप करो? तुम तो सच्ची अच्छी पुण्य की कमाई करो, हमारा पालन पोषण करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम परिवार के मालिक हो। इस उत्तर को पाकर के उसके मन में वैराग्य हो गया। महात्मा के चरणों में गिर करके कहा कि महाराज, भोगने के खाने के तो सब हिस्सेदार हैं, अधिकारी हैं, लेकिन पाप को भोगने में कोई शामिल नहीं। अब तो मैं ऐसे लोगों को कमा करके खिलाने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब तो आप हमको चेला बना लीजिए, मैं आपका शिष्य बन करके मैं भी भजन करूंगा। महात्मा ने देखा कि बहुत दिनों से लूटने मारने का अभ्यास रहा, हिंसक है, इसे नाम भगवान का सुनावें, चेला बनावें, यह ठीक नहीं, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो, एक अधजली लकड़ी पड़ी थी, जो लकड़ी जल चुकी थी, काली हो रही थी, उस लकड़ी को दे दिया। कहा इस लकड़ी को तू हाथ में ले ले और तीर्थ यात्रा कर, घूमते घूमते और मेरे पास लौट करके तब आना जब ये लकड़ी हरी हो जाए। लकड़ी हरी हो जाएगी तो मैं समझ लूंगा कि तुम्हारे पाप दूर हो गए और तब मैं तुमको चेला बनाऊंगा। वह बेचारा जंगली आदमी लकड़ी को लेकर के उसने प्रस्थान किया। भटकता हुआ चलता चलता जंगल के मार्ग से जा रहा था। रात्रि हो गई। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम करने लगा, चुपचाप बैठा था। इसी बीच उसको उस पेड़ पर बैठे हुए कई आदमियों की बातचीत सुनाई पड़ी। उसे मालूम पड़ गया कि इस पेड़ के ऊपर कई चोर डाकू बैठे हुए हैं और वे
प्रोग्राम बना रहे हैं कि हम लोग यहां से चल करके गांव में चारों तरफ आग लगाएंगे, गांव को लूटेंगे, ये प्रोग्राम बना रहे थे। तो उसने मन में सोचा कि अरे अगर ये लोग गांव को लूटते हैं, जलाते हैं तो बड़ा भारी पाप होगा, और हमने आज तक तो पाप ही पाप किए हैं, और आज यह पाप और सही। ऊपर से जब वो प्रोग्राम बना करके उतरने लग गए तो उस जली लकड़ी को लिए बैठा था, और जो भी उतरते गए उन चार ऊपर थे, चारों को उसने मार डाला, हत्या उनकी कर डाली। लेकिन उसकी हत्या का उद्देश्य कोई अपना स्वार्थ नहीं था। हत्या का उद्देश्य यह था कि अगर गांव में जाएंगे, आग लगाएंगे तो जाने कितने जीव जलेंगे, लोग मरेंगे, लुटेंगे, और ये चार अगर मर जाते हैं तो सारा गांव जो है वह सुरक्षित होगा। उद्देश्य जो है उसका परोपकार में था। परोपकारमय उद्देश्य के कारण और यह पाप कर्म जो है वह पुण्य कर्म हो गया। रात बीत गई, हत्या तो उनकी कर ही डाली थी। सवेरा हुआ और सवेरे फिर उस जंगल से आगे बढ़ने का विचार किया। उजाला हो गया था। उजाला होने पर लकड़ी को देखा तो लकड़ी